गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य आप सबको आज मैं इस टॉपिक में आज मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाने वाला हूं। इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, खास तौर पे इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए या इंग्लिश ग्रामर जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या तमाम सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सिंथेसिस बहुत यूजफुल है। तो आज मैं आपको टॉपिक सिंथेसिस का पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर सिंथेसिस पढ़ा दीजिए। तो आइए सिंथेसिस के बारे में आज मेरा ये लेक्चर है। सिंथेसिस की पहले मीनिंग हम समझते हैं, ये होता क्या है। सिंथेसिस कॉम्बिनेशन है। जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, लिखा मैंने कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। जब आप दो या दो से ज्यादा साधारण वाक्यों को जब एक साधारण वाक्य में, एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को हम उसी कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस कहा जाता है। मीन्स जो हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस के तीन पार्ट हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ सिंथेसिस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, second is complex sentence, and third one is compound sentence। compound sentence तो सिंथेसिस के तीन पार्ट होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। तो आज मैं पहले आपको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस। ये आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में कंजंक्शंस का यूज होता है, हम इसको थारोली बाद में बताएंगे। अभी हम सिंपल सेंटेंस बताने जा रहे हैं। तो आइए, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग मैं रूल समझाऊंगा। पहला जो हमारा रूल है वो पार्टिसिपल का यूज करके, मीन्स पहला जो है टू मेक सिंपल सेंटेंस, ये आज की हमारी जो टारगेट है, टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल आज हम लोग सीखेंगे पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये रूल नंबर 1 है हमारा। रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 1, टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग सीखेंगे। अब पार्टिसिपल जो होते हैं ये भी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पहले तो हम जान लें कि पार्टिसिपल भी कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पार्टिसिपल होते हैं इनके भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। वर्ब विद आईएनजी से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इन थर्ड फॉर्म से बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है पास्ट पार्टिसिपल। सॉरी, पहले तो हम लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है और इट वर्क्स लाइक एडजेक्टिव। इट वर्क्स लाइक एडजेक्टिव, और यह एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो ये आज ये तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है।
तो ये आप पार्टिसिपल हम लोग 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब विद आईएनजी से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है और ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म से बनता है। तो आइए हम लोग पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ए में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये याद रखना है कि हर बार हम ये जो बनाने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाएंगे। और ये बनता कैसे है अभी मैंने बताया, ये वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जुड़ करके बनता है। एग्जाम्पल देखें, नंबर 1 जैसे आई सा स्नेक फुल स्टॉप I ran away, I ran away। 2 सेंटेंस है हमारे सामने। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई सा अ स्नेक, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो 2 कार्य अब याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय हमेशा एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब होना चाहिए। इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट ये आई है, इधर भी आई है, इधर वर्ब सा है, इधर वर्ब रैन अवे है। तो हमको एक ही मेन वर्ब लेना है और एक वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो क्या करना है कि जो कार्य पहले हो रहा है, पहले देखने का कार्य हो रहा है, इसके बाद भागने का कार्य हो रहा है। पहले मैंने सांप को देखा, फिर मैं भागा, तो जो काम पहले हुआ है उसी वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। और उस वर्ब में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर्म में ले आकर के आईएनजी जोड़ देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो सा का फर्स्ट फॉर्म सीइंग होता है, सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, आई रैन अवे। तो ये आपका हो गया पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। इसमें हमने क्या किया, पहली जो वर्ब है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या किया, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसमें आईएनजी जोड़ दिया। सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। सिंपल सेंटेंस का ये भी रूल है, याद रखना है कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही मेन वर्ब होना चाहिए। देखिए मेन वर्ब ये हमारा और ये जो वर्ब है प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई। और इसकी हिंदी क्या निकलेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, हमेशा कर या करके निकलेगी। कर या करके और हुए भी निकलती है, तो यहाँ पे कर या करके समझना है। एक सांप देख करके मैं भाग गया। दूसरा सेंटेंस है टर्न टू द लेफ्ट यू विल सी द क्लॉक टावर, यू विल सी द क्लॉक टावर। अब देखेंगे सिंपल सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं और सेंटेंस में कहा गया कि टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ो, यू विल सी द क्लॉक टावर, तुम्हें क्लॉक टावर दिखेगा। तो पहले हमें क्या करना है, पहले मुड़ना है, फिर तब जाके हमें ये दिखेगा क्लॉक टावर। तो पहले याद रखना है कि जो काम पहले हम करेंगे वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। मीन्स उसमें आईएनजी जोड़ करके और शुरू में ही रखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट कॉमा करके यू विल सी द क्लॉक टावर, यू विल सी द क्लॉक टावर। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही मेन वर्ब होना चाहिए। सी यहाँ पर मेन वर्ब हो गया और ये जो वर्ब है शुरू वाली, इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और याद रखना है कि सब्जेक्ट से ही संबंधित है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। मीन्स जैसे ऊपर वाले में देखेंगे, सांप को कौन देखा है, मैंने, भागा भी कौन है, मैं ही भागा हूं। इसलिए इसका संबंध, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध है, इसी सब्जेक्ट से है और इस भी क्रिया का संबंध इसी से है। इसीलिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो सब्जेक्ट से शुरू में रखेंगे। अगर वो इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, मीन्स यही बंदा दोनों काम कर रहा है, तो हम इस क्रिया को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों ने
यू विल सी द क्लॉक टावर, तुम बाद में टावर दिखेगा, पहले तो हमें बाएं मुड़ना है। तो ये टर्निंग वाला जो काम है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हम शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द क्लॉक टावर। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, फुल स्टॉप, ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स, वह घर पहुंचा और वह अपने कपड़े उतारा। टेक ऑफ मीन्स उतारना, उसी का सेकंड फॉर्म में टूक ऑफ। तो सब्जेक्ट यही है, घर भी यही पहुंच रहा, ही पहुंच रहा है, और कपड़े भी अपने ही उतार रहा है। इसलिए जो काम पहले करना है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, और आप इसको शुरू में रख देंगे। तो क्या करेंगे, रीचिंग होम, रीच में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, रीचिंग होम, घर पहुंचकर, कॉमा करके, और एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब लेना है। मेन वर्ब आपका टूक ऑफ हो जाएगा, ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स, घर पहुंचकर वह अपने कपड़े चेंज किया, या आपको अपने कपड़े उतारा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पहली वाली जो क्रिया है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दिए आईएनजी जोड़ करके, और इसकी जो हिंदी निकलेगी कर या करके निकलेगी। घर पहुंच करके वह अपने कपड़े उतारा। फिर अगला एग्जाम्पल है, जैसे ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज थर्स्टी, ही ड्रैंक वाटर, ही ड्रैंक वाटर। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस कह रहा है कि वह प्यासा था, वह पानी पिया। तो अब इसमें इसको जब हम सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो ये जो थर्स्टी शब्द है, याद रखिए ये एडजेक्टिव है। जनरली वाई जिसमें जुड़ा रहता है वो एडजेक्टिव होता है, जैसे हंग्री, थर्स्टी, क्लाउडी, या इस तरह के जो भी रहते हैं वाई वाले, आईसी, तो वो सब देखिए। तो थर्स्टी क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आपने सुना होगा प्यासा कौवा की कहानी, थर्स्टी क्रो, तो थर्स्टी कौवे की क्या बता रहा है, विशेषता। तो जब एडजेक्टिव दिया रहे और उसके पहले ये इज, एम, आर और वाज वर्ब दिया रहे, तो ये बी के स्वरूप है, याद रखना ये बी के फॉर्म है। तो इसको बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले हम बी में कन्वर्ट करके उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी क्यों जोड़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए। तो बीइंग थर्स्टी, अब कॉमा करके एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब लेना है। ही ड्रैंक वाटर, बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर मीन्स प्यासा होने पर या प्यास लगने पर वह पानी पिया। तो इस तरह से जब भी इज, एम, आर और वाज वर्ब रहेगा तो उसको आप बीइंग में चेंज कर दीजिएगा, बी ही आईएनजी, और तब उस एडजेक्टिव को उतारिएगा। और ऊपर वाले में क्या था, ये एक्शन वर्ड है, तो इसमें हम इसमें आईएनजी जोड़ रहे थे, लेकिन इस बार वाज में तो आईएनजी जोड़ना नहीं है, इसलिए इज, एम, आर और वाज वर्ब को हटा के हम बीइंग में चेंज कर देंगे, बी ही आईएनजी। तब एडजेक्टिव लिखेंगे, एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब। तो इस क्रिया का भी संबंध एक इसी सब्जेक्ट से, इसीलिए हम इसको शुरू में रख रहे हैं, क्योंकि प्यास किसको लगी थी, ही को। पानी कौन पिया, ही, इसलिए जो काम बाद में किया, पानी पीने का काम बाद में किया है, इसलिए वो क्रिया बाद में रखी जा रही है, ड्रैंक। और जो प्यास लगने वाली जो क्रिया है ये पहले हुई है, इसलिए इसको हम पहले रख रहे हैं, बीइंग थर्स्टी। तो ये आपका इज, एम, आर और वाज वर्ब वाले थे। अब एक और देखते हैं, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, जैसे I saw him, दूसरा है he was smoking, he was smoking। तो ये सेंटेंस सिंपल में हम बना रहे हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैंने देखा उसे, फिर वह क्या कर रहा था, वह धूम्रपान कर रहा था। तो मैंने देखा उसे धूम्रपान करते हुए, मीन्स मैंने उसे धूम्रपान करते हुए देखा। तो एक ही सब्जेक्ट लेना है आई, और सा आपका मेन वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और स्मोकिंग कौन कर रहा था, ही कर रहा था, इसलिए स्मोकिंग यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इस बार हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में रख रहे हैं। हर बार शुरू में रख रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू में रख रहे थे, क्यों, क्योंकि इनका संबंध सब्जेक्ट से था। इस बार प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है,
क्योंकि मैंने देखा किसको, उसे क्या करते हुए, धूम्रपान करते हुए। तो जिसमें हुए आ जाए वह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जिसमें कर या करके आ जाए, जैसे घर पहुंच करके मैं अपने कपड़े चेंज किया, तो इसमें हुए आएगा। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखिएगा, और उसका जो हिंदी निकलेगा वो हुए करके निकलेगा। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पे एग्जांपल से। अब मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी बताऊंगा। बी, अब टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, अब हम सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल जो है ये किससे बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, और ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। इसके पहले मैंने शुरू में लिखवाया था। तो एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे आई फाउंड माई पर्स, मैं अपना पर्स पा गया। द पर्स वॉज लॉस्ट, ये जो मेरा पर्स था ये खोया हुआ था, लॉस्ट था, खो गया था। तो अब एक वाक्य में इसको बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में ले आएंगे। तो मैं पाया अपना कौन सा पर्स, खोया हुआ पर्स मैं पा गया। तो आई के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फाउंड, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। तो मैं अपना खोया हुआ पर्स पा गया। तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब लेना है, और ये जो क्रिया है लॉस्ट शब्द ये थर्ड फॉर्म में है, लूज का ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, और ये आपका यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म में है और एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही है। ये पर्स की विशेषता बता रही है कि कौन सा पर्स में पा गया, अपना खोया हुआ पर्स में पा गया। तो लॉस्ट शब्द यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, और इस पर्स की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, जैसे अभी आपने कहा शिक्षित व्यक्ति, तो आप क्या बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन। शिक्षित व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन। तो ये एजुकेट का थर्ड फॉर्म है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरफ से वर्क कर रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है, पर्सन की। तो जब कोई क्रिया थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी वही पास्ट पार्टिसिपल होती है। अब देखिए यहाँ पर ये पर्सन की विशेषता बता रहा है। जैसे आपने कहा मैरिड महिला या विवाहित महिला, तो आप बोलेंगे मैरिड लेडी। कैसी लेडी भाई, मैरिड लेडी। तो मैरी का ये जो थर्ड फॉर्म है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से वर्क कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, लेडी की। तो ये पास्ट पार्टिसिपल इसी को कहते हैं, जब वही कोई वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आ जाए और एडजेक्टिव की तरह वर्क करने लगे, तो उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड क्लासेस ज्वाइन किया स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, तो कौन सी इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन शब्द क्या है, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, वो उस इंग्लिश की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से आपने कहा कि मेरी परीक्षा है, अब कौन सी परीक्षा है भाई, ओरल है कि लिखित है। तो आप जब लिखित परीक्षा रहते तो बोलते माई रिटन टेस्ट है, मेरा रिटन एग्जाम है। तो राइट, रोट, रिटन, तो रिटन शब्द वहां पर थर्ड फॉर्म में उस टेस्ट की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की तरह से वर्क कर रहा है, लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम या रिटन टेस्ट। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल रहा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, और ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह से वर्क करता है। अब मैं आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ ले चल रहा हूं, परफेक्ट पार्टिसिपल को भी देखते हैं। टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, आज हम सीख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब तीसरा पार्ट है ये पार्टिसिपल का, ये कैसे बनता है, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। मैं पहले ये बात बता चुका हूं। तो अभी देखिए, जैसे he had completed his work, he had completed his work, full stop, he went home, वह घर चला गया।
तो यहाँ पर क्या है, पहले वो कौन सा काम किया, वो अपना वर्क को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो घर चला गया, ही वेंट होम। तो जो काम पूरी तरह से पहले फिनिश कर लिया था, जो काम पूर्ण हो गया था, वही परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आप जब इसका सिंपल बनाएंगे तो सिंपल बनाते समय आपको क्या करना है, बस हैविंग लगाना है शुरू में ही, क्योंकि ये दोनों क्रियाओं का संबंध एक ही सब्जेक्ट से है। घर भी ही जा रहा है और होमो अपना वर्क भी ही कंप्लीट कर रहा है, वही कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल को भी शुरू में रखेंगे, इस सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो हैविंग लगाइए और इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो काम पहले हुआ है उसी को आप शुरू में रखेंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट होम, वह घर चला गया। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब हमारा हुआ, और बाकी ये जो है इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म से शुरू करते हैं। तो याद रखें, जहां पर भी आप एक काम पहले हो उसके बाद दूसरा काम हो, तो आप जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे थे वैसे ही इसको परफेक्ट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं। बस परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म से शुरू किया जाता है। अब इसी का हम पैसिव वॉइस का रूल भी देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में ही। जैसे आ गया कि द पुलिस कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट, द पुलिस कॉट द थीफ, कॉट द थीफ या कॉट अ थीफ, फुल स्टॉप। फिर द थीफ बिगैन टू अब्यूज हिम, द थीफ बिगैन टू अब्यूज हिम। सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुलिस ने पकड़ा, ये कैच का सेकंड फॉर्म है, पकड़ा किसको, एक चोर को पकड़ा। फिर उस चोर ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे की, द थीफ बिगैन टू अब्यूज हिम, चोर बिगैन टू मीन्स लगा, अब्यूज मीन्स गाली देने, हिम माने उसे, चोर उसे गाली देने लगा। तो चोर किसको गाली देने लगा, पुलिस को। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, और ऑब्जेक्ट क्या है, थीफ। फिर दूसरे सेंटेंस में यही जो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। द थीफ बिगेन टू अब्यूज हिम, और हिम किसके लिए आया है, पुलिस के लिए आया है। तो ऐसे स्थिति में आप जब दूसरे सेंटेंस में ये पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही जब दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये समझ जाना है कि वहां पे हमको पैसिव वॉइस वाला रूल लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आया है। तो और दूसरा कंडीशन ये भी है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी आप समझ सकते हैं। जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे, क्रिया एक किया फिर दूसरे ने उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो पहले पुलिस ने अपनी क्रिया की किस पर, चोर पर, और फिर चोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी कैसे, उसे गाली दे करके। तो ऐसे स्थिति में परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, लेकिन पैसिव वॉइस का रूल लगा करके। तो जब इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आप पहले लिखेंगे हैविंग, तो लिखेंगे ही प्लस बीन जोड़ना पड़ेगा, हैविंग बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉट, हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस। मीनिंग क्या निकलेगा, पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर, हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस मीन्स पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाने पर, वो बाद वाला जो सेंटेंस वैसे उतार देना है, द थीफ बिगेन टू अब्यूज हिम। एक ही सब्जेक्ट लेना है, द थीफ, फिर बिगेन टू अब्यूज हिम, बिगेन टू अब्यूज हिम। तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया। तो क्यों लगाया गया बीन, क्योंकि ये पैसिव वॉइस वाला रूल है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम है। एक वन मोर एग्जांपल इसका दूंगा, इसके बाद ये आपका पार्टिसिपल का रूल फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वन बाय वन पढ़ाऊंगा उसको। अब तीसरा एग्जांपल, he was punished by the teacher, he was punished by the teacher, full stop, he felt sorry, feel का सेकेंड फॉर्म है felt, he felt sorry। सेंटेंस कह रहा है कि वह दंडित किया गया,
बाय द टीचर, टीचर के द्वारा। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। ही जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही खुद नहीं दंडित कर रहा है, बल्कि ही को दंडित किया जा रहा है किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो और कार्य किसी और के द्वारा किया गया तो पैसिव वॉइस वाला रूल होता है। तो अगर सेंटेंस पहले से पैसिव वॉइस में दिया है तो आपको समझ जाना है कि यही परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल लगाना है, वो भी पैसिव वॉइस वाले में। तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया है। पहले टीचर ने उसको पनिश किया तो ही ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त की? सॉरी फील करके। फील का ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो टीचर ने पहले उसको दंडित किया, फिर वो जो है जो दंडित हुआ है वो सॉरी फील किया, खेद प्रकट किया। तो यहां पर भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस वाला रूल लगाएंगे। क्या लिखेंगे? हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर। अब एक ही सब्जेक्ट लेना है, एक ही मेन वर्ब लेना है। ही फेल्ट सॉरी। तो आप देख रहे हैं ही सब्जेक्ट हो गया और फेल्ट यहां पर मेन वर्ब हो गया। एक ही मेन वर्ब हमको लेना है और ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, पैसिव वॉइस वाला रूल लगा। जब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो तो वहां पे परफेक्ट हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया, वो भी पार्टिसिपल का यूज करके। फिर मैं आपको आगे वाले रूल में इन्फिनिटिव और भी बहुत सारे रूल्स हैं वो मैं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।